दोस्तों नमस्कार। देश में सरसों का 113 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान मोपा। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 14 मार्च सन 2023 मंगलवार देश के में सरसों के चालू वर्ष में कीर्तिमान 113 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान जयपुर में क्वैट और मोपा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रवि सेमिनार में व्यक्त किया गया है। देश के सरसों की बुआई इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ कर होगी और लेकिन प्रतिकूल या विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण जो अनुमान कुछ समय पहले तक 125 लाख टन से अधिक था वो घटकर अब 113 लाख टन हो गया है। इसका प्रमुख कारण अंत समय के अंदर तेज गर्मी का और असमय बरसात का बताया जा रहा है। सरसों के फसल के अनुमान के अनुसार देश में सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान में लगभग 52 लाख टन सरसों की फसल होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में 16 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 14 लाख टन फसल होने का अनुमान लगाया गया है। क्वैट और मोपा द्वारा आयोजित इस सेमिनार में एक सर्वे करने वाली कुछ व्यक्तियों ने अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट दी। कुछ लोगों का जिसका पूर्ण विवरण हमने अपने पिछले शो में दिया था। लेकिन इस वर्ष गर्मी पहले पड़ने शुरू होने से सरसों की फसल पहले पक गई और उसके असर से उसकी उपज भी घटी है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास के जिलों में सामान्य से 10 से 15 दिन पहले सरसों के पकने के समाचार हैं, जिसके कारण सरसों में ऑयल का प्रतिशत पिछली वर्षों के मुकाबले कम आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चालू वर्ष में सरसों का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी लगभग 7 लाख टन आने का अनुमान है। यद्यपि इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन है। कुछ वक्ताओं ने 3 से 5 लाख टन, किसी ने 8 से 10 लाख टन तक कहा। फिलहाल सरसों की कटाई चल रही है और मोपा द्वारा अप्रैल महीने में वातावरण को ध्यान में रखकर सुधारित अनुमान घोषित किया जाएगा। सरसों में इस समय रॉक बॉटम प्राइसेज हैं, लेकिन इसका बड़ा आधार सरकार की पॉलिसीज़ पर भी है। हरियाणा के हापेड द्वारा 13 मार्च से 20,000 टन सरसों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। देश के अन्य राज्यों में भी सरसों की खरीदारी की घोषणा हो चुकी है और शीघ्र इसकी खरीदारी शुरू होने की धारणा है। इस वर्ष सरकार द्वारा यदि विलंब से खरीदी शुरू की जाएगी तो इस पर किसानों पर असर पड़ सकता है। फसल अच्छी है लेकिन भाव नीचा होने के कारण किसान खरीदारी तुरंत प्रभाव से शुरू करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों गौरतलब है कि सरसों की अच्छी फसल की वजह से सरसों के साथ साथ सोयाबीन और दूसरे खाद्य तेलों पर भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। सरसों के साथ साथ में सोयाबीन और DOC पर भी इसका असर देखा जा रहा है। साथ साथ कपास खली पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल सीड्स की तेल के बाद जो वेस्ट निकलता है वो पशु आहार में काम आता है और ये कैटल फीड का एक सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। दोस्तों सरसों के ऊपर लगातार अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार आए हैं, यदि पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों हमने ऑल इंडिया रवि तिलहन एसोसिएशन के इस वार्षिक समारोह में हमने कर्नल अजय की तरफ से अपनी चैनल की तरफ से उद्गार प्रस्तुत किए थे, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें अगर मगर तो का कोई स्थान नहीं है। तेजी है तो तेजी है और मंदी है तो मंदी है। इसका हम विशेष अवलोकन और विशेष प्रभाव से इसकी घोषणा करते हैं। दोस्तों विश्लेषण और रिसर्च हमेशा सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये एक अनुमान ही लगाया जाता है, लेकिन वो अनुमान यदि पूरी मेहनत और कन्वेंशन से लगाया जाए तो अक्सर सत्य साबित होता है। ये आपने हमारे पूर्व अनुमान कॉटन, गवार सीड, जीरा, सोयाबीन, सरसों और शेयर बाजार, स्टील, सोना चांदी, इन सभी पर आप लगातार देखते हैं। तो दोस्तों यदि अनुमान वो जो समय से पहले बिल्कुल स्पष्ट बताया जाए, अगर मगर तो नहीं, यही विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। साथ साथ विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।